वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 10.3 करने जा रहे हैं हम लोग, और ये है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यानी कि स्मार्ट स्कीम। इस एक्सरसाइज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो तमाम क्वेश्चंस जो डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व होते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज साइन की, कॉज की और टैन की हम पढ़ चुके हैं। कॉज की डबल एंगल आइडेंटिटीज तीन किस्म की होती हैं, साइन और टैन की वन टाइप की होती हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज इन्हीं की रिवर्स सोल्यूशन है, यानी कॉज टू अल्फा से ही बनती हैं ये सारी। कॉज के डबल एंगल से रिवर्स करके साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉज टू अल्फा बाई 2 या स्क्वायर रूट वाली, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 प्लस कॉस टू अल्फा बाई 2 या स्क्वायर रूट वाली, और टैन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस कॉस टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा। ये बार बार यूज होंगी, डबल एंगल आइडेंटिटीज भी दोनों और हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी। जहां हमें ये साइन, कॉज और टैन के स्क्वायर नहीं चाहिए होंगे, हम ये वाले फॉर्मूले डबल हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करेंगे, और जहां हमें डबल एंगल नहीं चाहिए होगा, सिंगल एंगल चाहिए होगा, हम वहां डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 के स्मार्ट स्कीम में ये वाले क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं और बाकी सारे एक्सक्लूडेड हैं। आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर 8, 9, 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 5। हर वो क्वेश्चन जिसमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज हो सकती थी वो सारा इसमें से रिमूव हो चुका है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस हैं 10.3 के जो डबल एंगल या हाफ एंगल आइडेंटिटी से सॉल्व होते हैं। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टैन टू अल्फा व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ये फर्स्ट पार्ट है। एंगल 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने वैल्यू मालूम करनी है साइन टू अल्फा की, कॉस टू अल्फा की, टैन टू अल्फा की। ये इसकी कंप्लीट सोल्यूशन है। कंप्लीट सोल्यूशन कहती है कि साइन अल्फा की मदद से पहले कॉस अल्फा बनाया जाए और फिर उसमें डबल एंगल आइडेंटिटी में वैल्यूज लगाई जाए। लेकिन एग्जाम में ये चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर आएगा तो ये तीनों पार्ट्स आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तीनों अलग अलग आ सकते हैं एज अ सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम तीनों को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, अगर हम इससे मालूम करना चाहें साइन टू अल्फा, अब साइन टू अल्फा का फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है, कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चूंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 है इसलिए कॉस की पॉजिटिव वैल्यू हम यूज करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां साइन अल्फा की वैल्यू पुट हो जाएगी 1 माइनस 3 ओवर 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/25, एलसीएम से बनेगा 25 माइनस 9/25 दैट इज 16/25 और स्क्वायर रूट से आंसर आ जाएगा 4/5। साइन अल्फा 3/5, कॉस अल्फा 4/5 इस आइडेंटिटी में पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें तो साइन टू अल्फा 24/25 आ गया। ये इतना सा पार्ट एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। कॉस टू अल्फा की बात करते हैं। कॉस टू अल्फा का फार्मूला कौन सा? हमने 3 फार्मूले पढ़ रखे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीच में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है, तो इट इज सेंसिबल कि हम वही फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिसमें सिर्फ साइन यूज होता है। सो हम ना फर्स्ट यूज करेंगे ना सेकंड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसका फायदा क्या होगा? अब हमें इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा बनाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस 2 टाइम्स 3/5 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 7/25 आ जाएगा कॉस टू अल्फा। अब आते हैं थर्ड पार्ट, टेंजेंट टू अल्फा। टेंजेंट टू अल्फा अगर तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एज अ रूटीन, आपको समझाना हो तो हम कहेंगे जी साइन टू अल्फा बना चुके हैं, कॉस टू अल्फा बना चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। लेकिन नहीं, अगर एग्जाम में आता है साइन अल्फा गिवन है, डायरेक्ट टैन टू अल्फा निकालें, तो फिर आपने साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा की कोशिश नहीं करनी, टैन अल्फा बनाने की कोशिश करनी है। आइए इससे हम बनाते हैं पहले साइन कॉस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वही जो हमने कैलकुलेशन की थी, और हम क्या करेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 से फौरन टैन अल्फा बना लेंगे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, दैट इज 3/4। बजाय साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा बनाने के हम सीधा टैन अल्फा बनाएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 6/4 और नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7/16। ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 ऊपर नीचे 7 आ जाएगा। कैंसलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 24/7। लीजिए टैन टू अल्फा की वैल्यू बन गई। अब यही क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे अगर कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5 हो। लेट अस सॉल्व इट। वही तरीका साइन टू अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। इस केस में कॉस अल्फा गिवन है, हम बनाएंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बनेगा, इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3/5।
यहाँ वैल्यूज पुट कर दें तो ये सॉल्व होकर आंसर 24/25 बनाएगा। अब हमें चाहिए cos टू अल्फा। cos टू अल्फा के लिए क्या करना होगा, फिर से रिकॉल करते हैं, 3 फार्मूले हैं। अब की बार हमें cos अल्फा गिवन है, व्हाट शुड वी डू, अब हमें ये साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करनी चाहिए। तो मिडिल आइडेंटिटी क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसमें cos अल्फा 4/5, स्क्वायर खोलेंगे 32/25 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 32 माइनस 25 करेंगे तो दैट इज 7/25। cos टू अल्फा की वैल्यू आ गई। tan टू अल्फा के लिए सेम प्रोसीजर, वी वोंट गो फॉर sin टू अल्फा एंड cos टू अल्फा। हम यहां से उसी तरह से sin अल्फा बनाएंगे। sin अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू 3/5 सॉरी, इसके फौरन बाद हम tan अल्फा बना लेंगे और 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा में वैल्यूज लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 24/7 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये फाइनल इसकी सोल्यूशन इस तरह से नजर आएगी। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 5 पार्ट्स इस पेज पे नजर आ रहे हैं, अगले पेज नेक्स्ट स्लाइड्स पे आएंगे। पहला पार्ट है cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा हमने प्रूफ करना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम चाहें तो राइट हैंड साइड से cot 2 अल्फा लिखें, cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा, डबल एंगल आइडेंटिटी लगा के अल्फा में बदल दें, या cot अल्फा tan अल्फा को ब्रेक करें और cot 2 अल्फा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड चूज करते हैं क्योंकि हम डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। इसे लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाई tan 2 अल्फा। हम जानते हैं cot किस तरह से बनता है, 1/tan अल्फा से। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, दैट इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब डिवीजन है, रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर 2 tan अल्फा। 2 इज कैंसिल विद 2 और tan अल्फा इन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सेपरेट कर दीजिए 1 ओवर tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर tan अल्फा। यहां से एक tan अल्फा कैंसिल और ये 1/tan अल्फा बन जाएगा cot अल्फा माइनस tan अल्फा, जो कि हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कम टू पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट है sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल मौजूद है, हम डबल एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी कौन सी है, हम जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा की जगह लगा देंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा। लेकिन डिनोमिनेटर में cos 2 अल्फा के 3 ऑप्शंस में से कौन सा यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्यों यूज करेंगे, हमें tan चाहिए। tan अल्फा तब बनता है जब ऊपर साइन हो नीचे सिर्फ cos हो, इसलिए हमने cos 2 अल्फा के 3 आइडेंटिटीज बनती हैं, उनमें से cos वाली यूज की है। क्या बेनिफिट होगा, दिस 1 विल बी कैंसिल विद 1। न्यूमिनेटर में 2 sin अल्फा cos अल्फा और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 से कैंसिल हो जाता है, एक cos अल्फा से कैंसिल, तो ये बना sin अल्फा ओवर cos अल्फा, दैट इज tan अल्फा, जो कि राइट हैंड साइड बन गई। कम टू पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। ये पार्ट नंबर 2 से आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है। 2 अल्फा की बजाय अल्फा आ गया और अल्फा की बजाय अल्फा बाई 2 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बिगर एंगल डबल एंगल से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 sin अल्फा। sin अल्फा का डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है क्योंकि ये 2 अल्फा है। आइए देखते हैं ये क्या बनेगा, cos अल्फा की डबल एंगल आइडेंटिटी बनेगी cos ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बाई 2। तो cos ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हमें tan चाहिए, तो अब cos के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि cos न्यूमरेटर में है, tan तब बनेगा जब ऊपर सिर्फ साइन होगा। तो कौन सा फॉर्मूला cos का लगाना चाहिए इन तीनों में से, जिसमें साइन मौजूद है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर इधर अल्फा हो तो इधर अल्फा, इधर 2 अल्फा हो तो इधर अल्फा आता है, इधर 2 अल्फा बाई 2 होगा तो इसमें राइट साइड पे अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो अब cos अल्फा का तो आइडिया हो गया, हमें क्या लगाना है, साइन अल्फा का भी आइडिया है हमें, वो मौजूद है। क्या बनेगा वो, पहले ऊपर लिख लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा देखें, अब यहाँ पे 2 अल्फा है लेकिन यहाँ पे अल्फा है और हम अल्फा बाई 2 चाहते हैं, तो साइन अल्फा इनफैक्ट लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2 इंटू अल्फा बाई 2, जो कि इक्वल टू होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यानी इस फार्मूले का अल्फा अब इस फार्मूले में अल्फा बाई 2 बन चुका है, राइट साइड पे अल्फा बाई 2 नजर आएगा, वो वैल्यू लगाएं।
ब्रैकेट्स खोलेंगे अब न्यूमरेटर में, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। एक साइन अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करें तो क्या बचा, साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2 जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 की किस साइड से शुरू करें, हमारे पास चॉइस है, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। सीकेंड को 1 बाई कॉज 2 लिखेंगे, tan को साइन 2 ओवर कॉज 2 लिखेंगे, लेकिन इसमें वही फील कि हमें ये बनाना पड़ेगा, इधर से ये बना बनाइए आसानी से लेफ्ट से राइट हो सकता है, तो मैंने जो ऑप्शन चूज किया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। क्या नजर आ रहा है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा से, यानी डिनोमिनेटर को जो आप कहते हैं रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने लगे। ऊपर बनेगा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ऊपर स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बना हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को वापस क्लोज करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉस 2 अल्फा आ गया। न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये 1 होता है और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फार्मूला साइन 2 अल्फा होता है। फार्मूले क्लोज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनाएगा 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जिनकी बात हो रही है वो फार्मूले यहां लगा दीजिए। ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अलग अलग करें, 1 बाई कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। ये बन जाएगा सीकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। सो क्या किया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से शुरू हुए। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनानी थी इसलिए इसे रैशनलाइज किया। खोलेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटीज बन जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी, पार्ट नंबर इसका 5 है एंड दैट इज पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी चल सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल जाए शुरू करें तो देखें राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट्स नहीं है, तो कोई ऐसा काम करना होगा कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे, एंगल अल्फा से अल्फा बाई 2 बने और इससे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट 2 नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। दोनों में से किसी साइड से भी कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमें स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लिख लेते हैं और स्क्वायर भी लिख लेते हैं। क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर वही चीज वापस आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट हमें चाहिए। अब हम स्क्वायर रूट को कुछ नहीं करेंगे, अंदर स्क्वायर खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा, नीचे माइनस है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। फर्स्ट 2 टर्म साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 बन जाएगी और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 दोनों में ये फर्स्ट फार्मूला बना हुआ है। किसके साथ, ये देखिए फार्मूला साइन अल्फा इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बाई 2 और इसे डबल एंगल से लिखा जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। हम यहां से रिवर्स चल रहे हैं, सो इट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहां भी साइन अल्फा आ जाएगा और नीचे भी साइन अल्फा आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन गई। और अगर किसी को शौक हो जी नहीं हमने तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, तो फिर ये रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस क्या है, ये आपका पहला स्टेप होगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस साइन अल्फा, क्या डबल एंगल आइडेंटिटी लगा देंगे, वंस की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंट्रोड्यूस करवाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे और ये अंडर रूट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। दिस वाज पार्ट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 और 7 मौजूद है और नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं ये एक्सक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट स्कीम। पार्ट नंबर इसका 6 करते हैं। 6 पार्ट में हम शुरू करते हैं बड़े एंगल। इधर थीटा बाई 2 है, सादा तरीन सबसे छोटा एंगल। ये क्वेश्चन 2 फेजेस में सॉल्व होगा। 2 थीटा से थीटा बनाएंगे डबल एंगल आइडेंटिटी करके, फिर थीटा से थीटा बाई 2 बनाएंगे अगेन डबल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से। आइए जी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। सबसे पहला काम तो सीकेंड और कोसीकेंड का इलाज है। जहां जहां कोसीकेंड है वहां 1 बाई साइन लिखा जाएगा, जहां जहां सीकेंड है वहां 1 बाई कॉस लिखा जाएगा। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएं, रेसिप्रोकेट कर दें, कॉस थीटा आ जाएगा। ब्रैकेट में वही 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 ओवर आपके पास साइन 2 थीटा बना। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले साइन 2 थीटा को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला थीटा में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगा 2 ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम 2 2 से कैंसिल करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है।
कुछ कॉमन भी ले सकते हैं या एलसीएम ले लें। एलसीएम बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 1 रह जाएगा। ए कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बच गया कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब इसको हमने देखिए पहला फेज कंप्लीट हुआ, 2 थीटा से बदल गया ये थीटा में, और सेकंड फेज में हमें क्या करना होगा, अब थीटा को बदलना है थीटा बाई 2 में। अगेन हमें क्या करना होगा, कॉट थीटा बाई 2 चाहिए, ऊपर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें सिर्फ कॉस ही यूज हो रहा और थीटा बाई 2 भी बने। ये रहा कॉस 2 थीटा, लेकिन अब 2 की बजाय थीटा है, तो थीटा का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसे मान लेते हैं 2 टाइम्स थीटा बाई 2। जैसे इधर 2 अल्फा है तो इधर अल्फा यूज होगा, इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 यूज होगा। कॉट बनाने के लिए कौन सा फार्मूला जिसमें सिर्फ कॉस हो, वो है इसका थर्ड फार्मूला। तो इसकी जगह लिखा जाएगा ये cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये वाला फार्मूला थीटा के लिए हो जाएगा, तो यहां प्लेस कर देंगे। और नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, वो लिखा जाएगा साइन 2 टाइम्स थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अल्फा का रोल अब थीटा बाई 2 प्ले कर रहा है, नीचे भी वही पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में से 1 1 से कैंसल, हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2s विल बी कैंसल्ड और एक cos कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा cos थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 जो कि इक्वल टू होगा cot थीटा बाई 2। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव कर डाली। राइट हैंड साइड देख लीजिए, cot थीटा बाई 2 आ गई, बस एक स्टेप और कर लें, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें। ये था पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। जिस तरफ से दिल चाहे कर लें, बड़ी साइड चूंकि tan वाली है, tan को ब्रेक करना आसान है तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan अल्फा की जगह अगले स्टेप में आप साइन ओवर कॉस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। जस्ट एक एलसीएम, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा एलसीएम है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। न्यूमरेटर में फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये बन गया cos ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा का फार्मूला, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा बराबर होता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का रोल 2 अल्फा प्ले करेगा और बीटा का रोल अल्फा प्ले करेगा। नीचे एज इट इज। अब ऊपर न्यूमरेटर में cos 2 अल्फा रह जाएगा, cos अल्फा रह जाएगा, cos अल्फा से कैंसिल होता है तो 1 ओवर cos 2 अल्फा हमारा रिक्वायर्ड आंसर सीकेंट 2 अल्फा बन गया। और यही थी राइट हैंड साइड जो हमारी डिजायर्ड थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें जाना है पार्ट नंबर 11 पे, जो कहता है कि tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 ओवर cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 को सीकेंट थीटा प्रूव कीजिए। बड़ी आसानी से हो सकता है, बड़ी साइड बिगर एक्सप्रेशन लेफ्ट पे है, tan cot ढेर सारे हैं, ब्रेक करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट अस सॉल्व इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 ओवर cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 को ब्रेक कर दें, sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, नीचे cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम क्या होगा, cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 ऊपर एलसीएम होगा, नीचे भी यही एलसीएम होगा। आइए लिखते हैं, ऊपर एलसीएम है व्हाट, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। नीचे भी एलसीएम सेम आएगा और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हम सब जानते हैं 1 होता है, इसकी जगह 1 लिखिए। नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है कि cos थीटा को माना जा सकता है cos 2 इंटू थीटा बाई 2, और उसे खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा और ये बन गया सीकेंट थीटा। यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। पार्ट नंबर 13 देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हैंडबुक्स देखेंगे, कीज देखेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं टोटल 6 से 7 स्टेप्स हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरा बताया गया फार्मूला याद रखना है, फार्मूला आपकी किताब से है, आपकी बुक से है, मैं खुद से नहीं बना के लेके आता। शुरू करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। नॉर्मली आपके हैंड बुक्स में इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड से किया गया है, डबल एंगल आइडेंटिटीज बार बार यूज करके बड़े एक्सप्रेशन बना के। हम देखना कितनी सफाई से इसे प्रूव करते हैं।
रिकॉल करें जी, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan थीटा का हाफ एंगल आइडेंटिटी होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये याद कीजिए, ये tan थीटा बाई 2 के और tan थीटा के हाफ एंगल आइडेंटिटीज हमने शुरू में लिखे थे। हमने कहा था कि ये वही क्वेश्चन है जो हाफ एंगल आइडेंटिटी से होने हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होती है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो लगाइए यहां पर वैल्यू। तो आपको क्या फिर यहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, और मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप ये फार्मूला याद रख लें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इस पहली टर्म की जगह लगाइए, दूसरी टर्म में क्या होगा, कॉट स्क्वायर है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब एलसीएम ले, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों में, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये इसके साथ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, एक का डिनोमिनेटर दूसरे से, तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी और ऊपर स्क्वायर खोलें, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऊपर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करें, a स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्या चेंज आएंगी, ये देखिए 2 cos 2 थीटा दोनों में से कैंसल, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 मौजूद है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऊपर 1 प्लस 1 बन के 2 बन जाएगा, और cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब फिर से हमारे पास फार्मूले आ गए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के। कौन से फार्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे, बिल्कुल रिकॉल करें। 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 4 अल्फा। 2 साइन स्क्वायर समथिंग 1 माइनस कॉस, इस एंगल का डबल एंगल हो जाता है, हाफ एंगल डबल में कन्वर्ट कर देता है, और कॉस 2 इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 4 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे इसी तरह से फार्मूला होगा लेकिन बीच में प्लस होगा, ये वाला फार्मूला लगा दे यहाँ 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ब्रैकेट खोले, ऊपर देखे क्या बना, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अगर ये 3 फार्मूले हाफ एंगल आइडेंटिटी से बनने वाले याद हो तो देखिए स्टेप्स कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 और सिर्फ 6 स्टेप्स में। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपके पास हैंड बुक्स हैं, उनके साथ कंपेयर करके देखें कितना लंबा चौड़ा काम किया हुआ है। ये सिर्फ 3 फार्मूले याद कर लें तो ये 7 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 14 है, इसको भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन्होंने किया हुआ है, लेकिन आई एम ऑफरिंग यू अ गुड स्मार्ट सोल्यूशन। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेफ्ट से नहीं शुरू करना आपने, राइट से शुरू करें। tan मौजूद है, tan स्क्वायर को क्या कर लें, क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर को होल में कन्वर्ट कर दें, साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा ओवर कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा, नीचे कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाय 4 साइन थीटा। हम सब जानते हैं साइन और कॉस पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, दोनों के आंसर 1 बाय अंडर रूट 2 होते हैं। वैल्यूज लगाइए 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2, न्यूमिनेटर में भी 1 बाय अंडर रूट 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी 1 बाय अंडर रूट 2 कॉमन है, कॉमन ले लें जी। कॉमन लेने के बाद ये 1 बाय अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अलहदा कर दें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अलहदा कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, यहाँ थीटा मिसिंग है वो प्लीज ऐड कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, ये दोनों देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे, और फिर 1 माइनस प्लस जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, साइन 2 थीटा होता है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, और यही हमने प्रूव करना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो क्या किया, tan स्क्वायर को होल स्क्वायर में बदला, साइन ओवर कॉस लिखा, एक्सपैंड किए, 45 डिग्री के साइन कॉस की वैल्यूज कैंसिल हुए, उसके बाद स्क्वायर खोला, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 और यहाँ डबल एंगल आइडेंटिटी से साइन 2 थीटा बना दिया। क्वेश्चन डन। इसका पार्ट नंबर 15 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज cos स्क्वायर पाई बाई 8, जाहिर बात है बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, उधर से ही चलना पड़ेगा। cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। देखने में खौफनाक है लेकिन कोई नहीं, हमारे पास मेथड्स जो है, फार्मूले भी बड़े टेक्निकल है। हमने पढ़ रखा है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, पढ़ा है डबल एंगल आइडेंटिटीज में। तो यहां से 2 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 इधर जाएगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा 2 से डिवाइड कर देंगे। हर cos स्क्वायर ऑफ एंगल कैन बी कन्वर्टेड टू 1 प्लस cos डबल ऑफ द एंगल ओवर 2 करने लगे। cos स्क्वायर अल्फा का रोल अब पाई बाई 8 प्ले कर रहा है, तो 2 इंटू पाई बाई 8 लिखेंगे, इसकी जगह पे 3 टर्म्स आएंगी, आने वाली हैं, लिखते हैं, दैट इज इसकी जगह लिखने लगे हैं 1 प्लस cos 2 पाई बाई 8 ओवर 2।
ये लीजिए फार्मूला यूज करते हुए अल्फा का रोल अब पाई बाई 8 प्ले कर रहा है। यही प्रोसेस आप सब पे रिपीट कर दे। इसकी जगह भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8 ओवर 2। यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स 5 बाई 8 बाई 2। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स 7 पाई बाई 8 बाई 2। अब एक स्टेप और 1 बाई 2 थ्रू आउट कॉमन ले लें, बाकी 1 प्लस क्या बचेगा कॉज ऑफ 2 और 8 कट के पाई बाय 4 बन जाएगा। यहां पे भी 1 प्लस कॉज ऑफ 3 पाई बाय 4 बनेगा, 1 प्लस कॉज ऑफ 5 पाई बाय 4 बनेगा, 1 प्लस कॉज ऑफ 7 पाई बाय 4 बनेगा। कैलकुलेटर से इनका आंसर लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 थोड़े बड़े एंगल्स हैं, इनका कुछ हिसाब लगाते हैं। लेकिन उससे पहले ये 4 वंस हैं, ये चारों वंस ऐड होके क्या बना देंगे, यहाँ 4 बन जाएगा। अब कॉस पाई बाय 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस 3 पाई बाय 4 को भी ऐसे रहने देते हैं। ये 5 पाई बाय 4 को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। एलसीएम लेंगे वही 5 पाई बाय 4 होगा। कॉस 7 पाई बाय 4 को लिखा जा सकता है पाई प्लस 7 पाई, यानी आप 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस 3 बाई 4 बचा, पाई दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर इसी की एक्सरसाइज 10.1 में हमने पढ़ा है कि पाई में कोई एंगल प्लस माइनस हो रहा हो तो क्या होता है, What happens cos of pi plus theta equal to minus cos theta होता है। तो पहली 3 टर्म्स तो एज इट इज, यहां पाई को खत्म करने की कीमत क्या है, साइन माइनस कर दें और उसके बाद पाई बाय 4 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया माइनस कॉस पाई बाय 4। इसका पाई खत्म करना चाहेंगे तो माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। ये देखिए कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 से कैंसिल और कॉस 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 से कैंसिल। हमारे पास बचा 1 बाई 2 इंटू 4 जो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 बना देता है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो पार्ट नंबर 15 इज डन। Let us move to question number 3 of this exercise. 2 cos theta equal to square root वगैरह। आइए राइट हैंड साइड पे बिगर एंगल मौजूद है, वहां से शुरू कर देते हैं। अब cos 4 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी, cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos 2 टाइम्स 2 थीटा। अल्फा का रोल अब 2 थीटा प्ले करेगा। cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अल्फा अब 2 थीटा है तो हमने क्या करना है, cos 4 थीटा की जगह पे ये वैल्यू लगा देनी है। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये 2 आ गया और ये cos 4 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ब्रैकेट खोलें, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर दें तो स्क्वायर रूट में रह जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, इसका अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब फिर cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 एज इट इज बाहर वाला, अंदर cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ब्रैकेट खोलें, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 2 से कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 2 cos थीटा। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, यही हमारा टारगेट था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा आइडियल है। इसी तरह की एक एग्जांपल भी है जो कि sin 4 थीटा की बजाय cos पावर 4 थीटा है। ये कहते हैं कि आप इसको रिड्यूस करें एक ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ थीटा हो रेज टू द फर्स्ट पावर, मतलब पावर 4 की बजाय पावर 1 होनी है और थीटा के मल्टीपल्स आ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आइए शुरू करते हैं। sin 4 थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा होल पावर 4। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए sin थीटा की जगह कि जो इस 4 को खत्म करवाए और थीटा का मल्टीपल बनाए। ऐसा फार्मूला वही है जिसके अंदर अंडर रूट साइन की वैल्यू में आए और वो 4 से कटे, यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब स्क्वायर रूट और 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 4 से कटेगा 2 रह जाएगा और स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर या पावर 4 की वजह से वो प्लस ही रहता है। अब स्क्वायर खोलेंगे, ये अंडर रूट खत्म हो चुका है, 4 को खत्म करके इसने 2 बना दिया है, ऊपर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस 4 को हम 1/4 बना के शुरू में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में सब कुछ सही है, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये cos स्क्वायर नहीं चाहिए, उसने बोला है रेज टू द फर्स्ट पावर। इसका फिर से अंडर रूट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर के अंदर cos 2 थीटा का प्लस माइनस लिखेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। अब इसका स्क्वायर करना है, प्लस हो या माइनस हो, प्लस में आंसर आएगा और अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए प्लस आएगा और अंडर रूट और 2 कैंसिल होके आपके पास ये बन जाएगा। अब सिंपल एलसीएम लें, 2 ये हो जाएगा 2 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा, जो मजीद सिंप्लीफाई होके हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कहा गया था वो कर लिया। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए टू एक्नॉलेज योर लर्निंग।